सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरपुर डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे एकदम। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की। तो सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पर नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार आपकी ड्रेस रहेंगी, इस प्रकार आपका क्लासरूम रहेगा। और ये आपके नवोदय और सैनिक स्कूल के कुछ स्कूल्स हैं। तो ठीक है, जैसे ये नवोदय विद्यालय हो गया, ये सैनिक स्कूल हो गया, ये भी सैनिक का है, ये भी मतलब नवोदय का है। ठीक है ना? चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसको हम अगर फुल फॉर्म की बात करें, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है, ये बात करें तो इसका होता है, देखो, एलसीएम को एलसीएम एलसीएम को हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? लघुत्तम समापवर्तक। और अगर एचसीएफ की बात करें, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसका हिंदी की बात करें तो क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक को ही लासा बोलते हैं और महत्तम समापवर्तक को ही मासा बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को लीस्ट लिखाओ या लोवेस्ट लिखाओ तो समझ जाओ कि एलसीएम की बात कर रहा है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? वो एचसीएफ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मल्टीपल क्या होता है। तो क्या होता है मल्टीपल? आप लोग में से बताओ, कोई किसी को पता है? तो आप बोलोगे मल्टीपल क्या होता है? जैसे किसी संख्या, यानी एक संख्या अपने प्रत्येक गुणांक का गुणनफल होती है, यानी कि अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। यानी कि जैसे आपका क्या दिया है? जैसे 6 दिया है। क्या दिए है? 6 दिए है। ठीक है, जैसे हमने 6 ले लिया, तो अब इसकी मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना होता है? जैसे 6 दिया है तो 6 का मल्टीपल आप क्या लिख दोगे? 6 का टेबल लिख दोगे। जैसे 6 का टेबल क्या हो जाएगा? एक तो 6 ही हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 24, यानी कि ऐसे ही ये चलता जाएगा। 6, 12, 18, 24, फिर आ जाएगा 30। ठीक है, इसी प्रकार, यानी कि जो नंबर दिया हो उसका आप टेबल लिख दो, वही हमारा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 6 का मल्टीपल पूछा तो 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6 के मल्टीपल ये हो जाएंगे। जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 14 हो गया, और इसके आगे है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? मल्टीपल। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो यदि एक संख्या को 1, 2, 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या का गुणांक कहलाता है। तो मल्टीपल को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो हिंदी में इसे बोलते हैं गुणांक। ठीक है, यानी कि गुणा का अंक। पहले देखो, एक बार गुणा किया, फिर 2 बार गुणा किया, फिर 3 बार गुणा किया इसी नंबर का, फिर 4 बार गुणा किया, फिर 5 बार गुणा करेंगे, फिर 6 बार गुणा करेंगे। यानी कि किसी संख्या में इनसे गुणा करने पर पहले 1 बार करेंगे, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, तो वो क्या बन जाएगी? हमारी मल्टीपल बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? मल्टीपल समझ में आ गया? अब जैसे मैं बात करूँ कि 4 का मल्टीपल बताओ आप, तो 4 का मल्टीपल यानी कि सबसे पहले 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 4 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? अब देखो, आप कह सकते हो कि ये क्या बन रहा है? ये हमारा 4 का टेबल बन रहा है। क्या बन रहा है? टेबल बन रहा है। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 4, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। डॉट ऐसे ही हमारे ये मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बात और याद रखना कि मल्टीपल को आप मतलब
बता नहीं सकते कि ये कहाँ तक जाएगा। अगर वो हाँ दोनों का बीच का कॉमन पूछ लेगा तो आप बता दोगे। जैसे 6 और 4 का मैं पूछूं, 6 और 4 का लासा बताओ, यानी कि एलसीएम बताओ। तो अब देखो इन दोनों के बीच की बात हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की, अब एलसीएम का मतलब क्या होता है तो आपको पता ही है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट यानी लीस्ट या लोवेस्ट कुछ भी कह लो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा मल्टीपल। अब देखो 4 और 6 में देखो क्या क्या मैच कर रहा है। तो सबसे पहले देखो क्या मैच कर रहा है, मतलब ये मैच कर रहा है, 12 मैच कर रहा है। देखो इसके आगे भी हम लिख सकते हैं, जैसे 4 का और लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे ही अब देखो इसमें इसको भी देखो लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप बोल सकते हो 4 और 6 का अगर हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो इसमें देखो क्या कॉमन निकल के आ रहा है। देखो सबसे पहले तो क्या निकल के आ रहा है, 12 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 12 निकल के आ रहा है। फिर देखो क्या निकल के आ रहा है, 24 निकल के आ रहा है, फिर 36 निकल के आएगा। ऐसे ही ये क्रम बनाता चला जाएगा। क्या बनाता चला जाएगा, क्रम बनाता चला जाएगा। तो इसमें हमें एलसीएम यानी कि लोवेस्ट, इसमें सबसे छोटा देखना है। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, यानी 12 दिख रहा है। तो इसका यानी 6 का और 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 12। ये तो एलसीएम की बात थी, लेकिन अभी हम लोग मल्टीपल की बात कर रहे थे। तो मल्टीपल आपको समझ में आ गया कि किसी संख्या का आप टेबल लिख दो तो वो हमारा मल्टीपल बन जाएगा। या तो वही बात है कि मतलब सबसे पहले 1 से गुणा करो उसी नंबर में, फिर 2 से गुणा करो, फिर 3 का गुणा करो, फिर 4 का गुणा करो उसी नंबर में, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलो मल्टीपल समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3 का मल्टीपल में आप ये लिख सकते हो, यानी 3 पहले एक बार गुणा किया, फिर 2 बार गुणा किया, फिर 3 बार गुणा किया, फिर 4 बार गुणा किया, ऐसे ही बनाता चला जाएगा क्रम। फिर इसके बाद 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का मल्टीपल देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसमें देखो क्या क्या मैच कर रहा है, इसमें देखो सबसे पहले हमारा मैच कर रहा है 12। अब इसी का देखो, ये तो सिर्फ मल्टीपल पूछ रहा था, अब इसी में मैं दोनों का एलसीएम पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ, एलसीएम पूछ लूँ। तो इसमें देख लो कॉमन क्या मैच कर रहा है, तो कॉमन हमारा 12 मैच कर रहा है। इसी की अगर आगे बात करेंगे तो आप देखना यहाँ पर 24 कहीं इसमें मैच करेगा, तो देखना ये और ये मैच कर जाएगा। तो इसमें देखो ऐसे ही क्रम बनाता चला जाएगा। तो इसमें भी ये हमारा लोवेस्ट वाला क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, 12 और 3 का, तो हमारा 12 निकल आएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मल्टीपल की बात करें तो इसका मल्टीपल ये हो जाएगा, इसका मल्टीपल ये हो जाएगा। अब मुझे आप लोग बताओ कि 5 का और 9 का मल्टीपल बताओ। आप मल्टीपल बताना है, एलसीएम नहीं बताना। सबसे पहले 5 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो 5 हो जाएगा। आपको पता है टेबल लिखना है तो लिख दो 5 का टेबल, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छके 30, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही 9 का लिखना है तो 9 का 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर आ जाएगा 27, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मल्टीपल। अगर इसी का एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसी में आपको एक रूल बताऊंगी, इसमें अभी आपको मैं एक आगे रूल बताऊंगी कि कोई भी प्राइम नंबर आ जाए 2 तो क्या होते हैं, तो इसका मतलब जैसे कोई 2 प्राइम नंबर आ रहा है तो उन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का हमारा एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो अब ये हमने एग्जाम्पल कर लिए, अब बात करेंगे हम लोग फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर क्या होता है बताओ, आप सब लोग बताओ। फैक्टर का मतलब होता है गुणज। क्या होता है, गुणज, गुणज, ठीक है। इसका मतलब होता है गुणज। अब देखो फैक्टर क्या होता है, यानी कि अ फैक्टर इज अ नंबर इज एन एक्सट्रैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, यानी कि एक संख्या का गुणांक वह संख्या होती है जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है। जैसे
जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे इसमें 12 लिया गया है, क्या लिया गया है, 12 लिया गया है, तो इसका मतलब फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो नंबर दिए होती है उस नंबर को आपको देखना है कि वो नंबर किससे किससे डिवाइड हो रही है, यानी किस किस से वो नंबर डिविजिबल हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम 1 से चेक करेंगे, तो 1 से तो सारी नंबर डिवाइड होती हैं, कोई भी नंबर ले लो आप, वो हमारी 1 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा 1 हो गया। अब देखो 2 से क्या ये 12 डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 से हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। क्या 5 से डिविजिबल होगा क्या 12, यानी कि 12 5 से डिविजिबल होगा क्या, 5 से विभाजित होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 5 का विभाजिता का रूल क्या कहता है कि जिसके लास्ट में यानी कि जिसके अंत में 0 या 5 हो तो वो नंबर हमारी 5 से विभाजित होती है, ठीक है। तो ये नंबर हमारी मतलब 5 से डिविजिबल नहीं होगी। अब 6 लिख दिया, फिर किससे डिविजिबल होगी, 7 से होगी, नहीं होगी, 8 से होगी, नहीं होगी, 9 से नहीं होगी, 10 से नहीं होगी, फिर किससे होगी, सीधा 12 से हो गए। तो इसके अगर पूछे कि कितने फैक्टर निकले, यानी कि अगर इसी में एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो आप क्या बताओगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप कहोगे इस 12 के कितने फैक्टर निकल के आए हैं, 6, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, फैक्टर भी समझ में आ गया। फैक्टर का मतलब वो होता है कि उस नंबर को आपको देखना होता है कि वो नंबर किस किस नंबर से कट जाएगी, यानी किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब अगर पूछें कि 12 के कितने फैक्टर होंगे, तो वो हमारे 6 फैक्टर होंगे, यानी कि इन नंबरों को आप गिन के लिख दो, जितने नंबर हो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग। फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ 45, यानी कि 45 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलो फैक्टर निकालो, 45 के फैक्टर बताओ, जल्दी बताओ। सबसे पहले तो 1 हो जाएगा। अब बताओ क्या 2 45 को डिवाइड करेगा, क्या 2 45 को डिवाइड करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर हमारी 2 से डिविजिबल होती है, अन्यथा कोई नंबर हमारी 2 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये हमारी 2 से डिविजिबल नहीं होगी, यानी 2 से नहीं कटेगी। फिर देखो 3 से डिविजिबल हो जाएगी, तो 3 का क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल। इसमें आप लोग देखो आजमा सकते हो कि डिविजिबिलिटी रूल, आप पूछते हो ना कि डिविजिबिलिटी रूल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ऐसे में आप डिविजिबिलिटी का रूल कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जितने नंबर दिए होते हैं उन नंबर को आप प्लस कर लो, फिर वो नंबर देख लो, वो नंबर आपकी 3 से डिविजिबल हो रही है, तो इसका मतलब वो पूरी नंबर आपकी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे 4 और 5 लिखा है, यानी 4 और 5 लिखा है, तो इन दोनों को करोगे तो क्या आ जा रहा है, आएगा 9 आएगा। तो ये देखो 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो 45 है ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। तो 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ऐसे ही आप लोग करोगे, ठीक है, ऐसे ही आप लोग करोगे। तो 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, फिर हो जाएगा 45, ठीक है। इसके कितने फैक्टर निकले, तो 1 2 सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 9 15 और 45, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है ना, जल्दी बताओ सभी लोग। बताओ, चलो इतनी बात अगर क्लियर है तो इसके कितने फैक्टर निकल आए, तो इसके 6 फैक्टर निकल आए, ठीक है। अब आप लोग मुझे 60 के सारे फैक्टर बताओगे करके, ठीक है। तो आप लोग मुझे 60 के फैक्टर बताओगे करके, ठीक है। चलो तो अब आप लोग ये बताओगे। चलो अब लोग चलते हैं हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जैसे यानी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है देखते हैं।
यानी कोई संख्या, यानी एक संख्या जिसकी सभी गुणांकों का योग, क्या कह रहा है, सभी गुणांकों का योग उस संख्या के 2 गुना के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। जैसे हमने क्या किया, 6 और 8, 6 और 8, ये क्या है, आप 6 लो, ठीक है, 28 ये हटा दो, ठीक है, 6 लो, 6 का हमें परफेक्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो 6 का परफेक्ट नंबर क्या होगा, देखो 6 लिखा है, 6 के सबसे पहले तो फैक्टर निकालो। 6 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। देखो इनके हमने क्या निकाल लिए, क्या निकाल लिए, गुणज निकाल लिए। अब इन दोनों को क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करो। इनका प्लस इस ये जो संख्या लिखी है इसका 2 गुना निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, 2 गुना निकलेगा। तो देखो इनको ऐड करो तो क्या निकलना चाहिए, इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना होता है, 12 होता है। तो अगर ये नंबर 12 है तो इसका मतलब ये नंबर हमारी परफेक्ट नंबर होगी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 3 हमारे 6 हो जाएंगे, 6 और 6 12 हो जाएंगे, यानी कि 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर हमारी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नंबर है। इतनी बात क्लियर है। देखो वही बात यहाँ लिखी है ना। अब आप लोग मुझे जल्दी से 5 का बताओ करके, जल्दी से आप मुझे 5 का करके बताओ, या 8 का करके बताओ। चलो 8 का करके बताओ, सिंपल सा दे देती हूँ आपको, 8 का बताओ आप करके, ठीक है। चलो अब इसका, अब देखते हैं कॉमन फैक्टर। जो अभी पीछे बात की थी कि कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, वही चीज़ यहाँ पर है। कॉमन फैक्टर तो शायद नहीं बात की थी। देखो जैसे फैक्टर ऑफ 5 यानी कि 5 का गुणज, 5 का गुणज, 5 के गुणज देखो और 25 के गुणज देखो, गुणज या गुणनखंड कुछ भी कह लो, ठीक है। तो 5 के गुणज के क्या क्या हो जाएंगे, 1 और 5 हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, 1 और 5। 25 के क्या हो जाएंगे, 1 5 और 25। अब देखो इन दोनों के हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, 1 5 दिया है और 1 5 और 25 दिया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, इसमें देखो जो चीज़ कॉमन है तो वही नंबर हमारी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा 5 हमारा मैच कर रहा है, 1 तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में 2 चीज़ें मैच करें तो क्या होगा, वो अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि 5 और 25 के पहले फैक्टर निकाल लिए, फिर इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन हमारा 5 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग कॉमन मल्टीपल की बात करें। कॉमन मल्टीपल अभी पीछे बात की थी, जैसे 3 और 4 दिए हैं, ठीक है। 3 और 4 दिया है तो 3 और 4 के सबसे पहले तो मल्टीपल लिखो, 3 के लिख दिए मल्टीपल, 4 के लिख दिए मल्टीपल। अब इस देखो इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, तो देखो 12 मैच कर रहा है, फिर क्या मैच कर रहा है, 24 मैच कर रहा है, फिर देखो ऐसे ही आगे जाओगे तो आप 36 मैच करेगा। तो इसमें देखो क्या क्या निकल रहा है, 12 यानी 12 है, 24 और 36। इसमें यानी कि क्या करना है, अब कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल यानी कि अगर इसका एलसीएम निकालना है, तो अभी बताया था लोवेस्ट वाला लेते हैं, तो लोवेस्ट इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके कॉमन मल्टीपल। अब जैसे इसके कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है तो इसको कॉमन मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अगर इसी का एलसीएम पूछे कॉमन मल्टीपल ये हो जाएंगे। अगर इसी का एलसीएम पूछे तो लोवेस्ट वाला दे दो इसका आंसर। तो लोवेस्ट में क्या है, 12 है, तो 12 हमारा लोवेस्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी बात क्लियर है ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके, जो अभी हमने मल्टीपल और फैक्टर बात करे हैं तो उसके
हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि 9 के पहले 4 गुणज लिखने हैं, मल्टीपल लिखने हैं। तो 9 के मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ। सबसे पहले तो 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 27 और फिर 36, यानी कि 9 18 और मतलब क्या बोलते हैं 27 और 36, 9 का पहाड़ा लिख देना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब दूसरे का आंसर बताओ। 30 और 50 के बीच 4 के सभी गुणज लिखने हैं। अब देखो इसका क्या करना है, इसमें हमें 4 के मल्टीपल बताना है, 4 का मल्टीपल बताना है। वो किसके बीच में होने चाहिए, वो 30 और 50 के बीच में होने चाहिए। यानी कि 30 के बाद क्या क्या आते हैं, यानी 30 के बाद क्या क्या आते हैं, तो 32 यानी 32, फिर क्या आता है 36 यानी कि 36, फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा 40 यानी 40, फिर क्या आता है 44 यानी 44, फिर क्या आता है 48 यानी 48। ये क्या हो जाएगा हमारा 4 के मल्टीपल हो जाएगा, और यही 4 के मल्टीपल हमारे 30 और 50 के बीच में हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब बताओ इसका आंसर। 100 से कम 11 के सभी गुणज। अब गुणज का मतलब मल्टीपल। ठीक है, इसमें गुणज लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें मल्टीपल लिखा है, इंग्लिश में सही लिखा है मल्टीपल लिखा है, तो मल्टीपल क्या हो जाएगा, यानी कि 11 के मल्टीपल, वो भी किससे कम होने चाहिए 100 से कम। तो 11 के मल्टीपल लिख दो, 11 का टेबल लिख दो, सभी को पता है ना, सभी लोग बता दोगे ना। चलो ठीक है, तो क्या लिख दिया मैंने, सबसे पहले इसके मल्टीपल लिख दिए, यही पूछ रहा था इसमें, और कुछ नहीं है। इसमें क्या कह रहा है 3 और 4 के 10 गुणज यानी 10 मल्टीपल बताने हैं। तो 3 का टेबल लिख दो और 4 का टेबल लिख दो पूरा का पूरा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा 3 और 4 का। 10 सूची बतानी है तो बस खाली इसमें क्या लिखना है मल्टीपल ही लिखना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, 4 के आप लोग लिख लोगे। ठीक है, लिखना पड़ेगा मुझे ही। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना सभी को, जल्दी बताओ समझ में आ रहा है सभी को, सही है ना। चलो अब बताओ, अब हम लोग पढ़ेंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, आप सभी को पता है, देखो यहाँ लिखा भी है ना, दोनों चीज़ें लिखी हैं। तो देखो सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए दोनों का मल्टीपल लिखोगे, फिर जो आपका मैच करे तो उसमें लोवेस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, तो लोवेस्ट जो मिल जाए आपको वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी सबसे छोटा गुणज जो संख्याओं के एक सेट के प्रत्येक सदस्य द्वारा बिल्कुल विभाज्य होता है, जैसे 12 और 18 लिया है, तो देखो इसमें देखो ये मैच कर रहा है, 36 मैच कर रहा है, फिर इसके बाद आगे जाओगे यहाँ पर 72 मैच करेगा। ठीक है, ये भी मैच कर रहा है, तो इसमें देखो 36 ऐसे ही 72 ऐसे ही डॉट डॉट, यानी कि और भी आगे आएंगे, तो इसमें लोवेस्ट वाला लेना है, तो लोवेस्ट हमारा क्या हो जाएगा 36, तो 36 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। चलो अब देखो फर्स्ट मेथड क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, वही जो पीछे यहाँ पर बताया वही यहाँ पर भी लिख दो, वही हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे कोई एक नंबर ले लो, 8 ले लो और 12 ले लो, बताओ इसका क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा इसका।
बताओ क्या होगा। तो लिख दो, 8 का मल्टीपल लिख दो, 8, 16 और अच्छा सबसे पहले देखो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करा है, माफ़ करिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 का करो और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 8 का अलग लिखा और 12 का अलग लिखा, तो इसका करो तो क्या क्या हो आ रहा है देखो। सबसे पहले प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर से काटना है, ठीक है। 4 आ जाएगा यहाँ पर, फिर क्या आ जाएगा 2 2 1, इसको क्या हो जाएगा 2 6 2 3 3 और 1। तो अब इसमें देखो कि क्या हो रहा है 8 और 12, तो 8 में देखो क्या क्या निकल के आ रहा है, जल्दी बताओ। 8 में देखो क्या क्या निकल के आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 12 में क्या क्या निकल के आ रहा है 2 2 और 3, तो 2 2 एंड 3। तो इसमें जो मैच करे वो भी लिखना है, जो मैच ना करे वो भी लिखना है। यानी कि जैसे इसमें ये मैच कर रहा है तो इसका एक ही लेंगे, इसमें ये मैच कर रहा है तो इसका एक ही लेंगे। अब देखो ये और ये एक्स्ट्रा है तो ये एक्स्ट्रा को भी शामिल कर लेंगे, तो 2 इसका 2 एक ले लिया, इसका 2 एक ले लिया, इसका 2 एक ले लिया और ये 3 ये ले लिया। तो अब इन तीनों को देख लो क्या आ रहा है करके मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अगर आप ऐसे मल्टीपल करके भी निकालते, यानी कि 8 का मल्टीपल, अगर 8 का मल्टीपल निकालते आप, मल्टीपल ऑफ 8 निकालते, यानी 8 का क्या निकालते, गुणांक निकालते, तो क्या निकल के आता 8 निकल के आता, 16 24 32 40 ऐसे निकल के आता ना। और अगर 12 का निकालते, अगर आप 12 का निकालते तो क्या निकल के आता, सबसे पहले 12 हो जाता 24 36, फिर क्या आ जाता, फिर आ जाता 48, फिर आ जाता 60, ऐसे ही। तो अब देखो इसमें क्या मैच कर रहा है, सबसे पहले हमारा 24 मैच कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब थर्ड मेथड है हमारा कौन सा, थर्ड मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है। सबसे पहले हमने बोले मल्टीपल करके निकाला, फिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला, फिर इसके बाद हम लोग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। डिवीजन मेथड निकालने से पहले आप लोग कुछ क्वेश्चन कर लो, इनको आप दोनों मेथड से निकालना आप लोग, ठीक है। एक मैं बताती हूँ, एक आप लोग निकालना। जैसे 12 का, 15 का और 18 लिखा है, इसको आप मल्टीपल करके निकालो पहले। तो मल्टीपल क्या हो जाएंगे इसके, 12 हो जाएगा, 24 यानी 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, बरछंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, डॉट डॉट। 15 के लिख लो, 15 दूनी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, फिर 75 90, फिर क्या आ जाएगा 105 120 135 और 150, सॉरी, ठीक है। फिर आ जाएगा, इसका टेबल लिख लो, तो 18 बन जा 18 36, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या मैच कर रहा है, आपने 10 तक लिख लिए हैं मल्टीपल इसके। अब देखो इसमें कुछ मैच कर रहा है, देखो इसमें देखो सबसे पहले 60 60 मैच कर रहा है, तो इसमें मैच नहीं कर रहा है ना। इसके अगर और आगे लिखोगे तो आपका मैच करेगा, ठीक है, इसके आगे आप लिखोगे तो मैच करेगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, वो ज़्यादा चाहिए आपका, ठीक है। तो करो, इसका ये निकल के आया, इसका आप निकालोगे तो इसका आपका ये निकल के आएगा, इसका निकालोगे तो इसका आपका ये निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो
अब हम लोग 12 का बात करेंगे, 12 का, 15 का और 18 का। देखो 12 में क्या क्या निकल के आया, 2 2 एंड 3। इसमें क्या निकल के आया, 3 5। इसमें क्या निकल के आया, 2 3 एंड 3। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 है। देखो 3 तीनों में मैच कर रहा है, तो इस 3 का यानी एक 3 ही लेंगे, ठीक है। ये दो, देखो ये 2 हैं, इसमें एक है, तो यानी कि ये वाला जो 2 है ये इसमें मैच कर जाएगा। तो ये 2 और ये एक है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें 2 ही लेंगे। फिर इसके बाद 3 देखो कितने हैं, तो 2 हैं, यानी इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 2 हैं, तो यानी कि इस वाले में 2 हैं, तो यही वाला हम लोग ले लेंगे। फिर देखो 5 सिर्फ एक है, तो क्या हो जाएगा, 5 ले लेंगे। अब कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा बताओ। 4 पंची 20 और 20 नम्मा 180। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का डिवीजन मेथड आगे समझेंगे कि कैसे करेंगे। अब देखो डिवीजन मेथड भी समझ लेते हैं, ठीक है। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं। क्या करते हैं, तीनों को एक साथ ले लेते हैं। अब देखो डिवीजन मेथड में सबसे पहले देखो कि ये तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, ठीक है। और हमें तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो देखो करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 2 से अभी डिवाइड हो रहा है, ये 6 तो 3 हो जाएगा। अब देखो ये कुछ नहीं कट रहे हैं तो इनको हम लोग ऐसे नोट करेंगे। फिर 3 से करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर फिर 3 से। अब देखो यहाँ तीनों में 1 1 आ गया, तो यानी कि जब तक ये प्रोसेस करना है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो देखो ये चीज़ वही लिखी है, ये चीज़ जो लिखी है ये वही लिखी है, ठीक है। देखो 2 2 बार है तो 2 हमने 2 बार लिखी, 3 हमने 2 बार लिखी, 3 हमने 2 बार, 5 हमने 1 बार। तो बस वही आ जाएगा जो इसका हमने निकाला है, ऐसे करके ऐसे ही इसको निकालेंगे तो ये एक ही बार में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिवीज़न मेथड हो गया, यानी भाग विधि हो गया। और ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, भाग विधि कहते हैं। आई होप आप सभी को एलसीएम प्रॉपर समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि भी हो गया, भाग विधि भी हो गया और मल्टीपल भी हो गया, यानी कि मल्टीपल से भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना सभी को, बताओ, ठीक है। अब चलो इसमें देखो ये सेकंड मेथड क्या था, डिवीज़न मेथड ही था, तो वही चीज़ जो मैंने यहाँ बताई है तो आप यहाँ पर इसको कर लेना, ठीक है, वही चीज़ हो जाएगा। अब कुछ इसके क्वेश्चन है, तो इसमें देखो 10 लिखा है, 20 लिखा है और 25 लिखा है, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो सीधा सीधा मैं डिवीज़न मेथड यूज़ कर रही हूँ और आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसे करोगे, ठीक है। तो मैं इसे किससे कर रही हूँ, इसे मैं डिवीज़न मेथड से कर रही हूँ। तो करो इसको, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 5 आ गया, 10 आ गया, और ये हमारा 25 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 25 ही लिख दिया। फिर यहाँ पर 5, यहाँ 5, यहाँ पर 25, फिर 5 से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब 5, अब देखो यहाँ तीनों में क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसकी क्या निकल के आए, इसके निकल के आए फैक्टर 2 2 5 और 5। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 100 होगा,
ठीक है, ये मैंने डिवीज़न मेथड से किया है। अब आप लोग मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके बताओगे और मल्टीपल करके भी बताओगे मुझे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो अब आगे बात करेंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई अभाज्य संख्याओं में से दो या अधिक का लघुत्तम समापवर्तक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि कोई भी दो आप अभाज्य संख्या लो, जो मैंने पीछे बताया था वही बात यहाँ लिखी है। यानी कि कोई भी अभाज्य संख्याएं ले लो, उनका अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो इन दोनों का आप क्या कर दो, गुणनफल कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 5 और 11 का एलसीएम अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 5 और क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 5 देखो अभाज्य संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है 35 हो जाएगा। अब 6 और 10 का, 6 और 10 में क्या होगा, ये तो अभाज्य संख्याएं हैं नहीं, तो इसको तो हमें प्रॉपर करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, कर लो आप लोग। मैं सिर्फ डिवीजन मेथड का यूज कर रही हूँ, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन और यानी अभाज्य गुणनखंड विधि और मल्टीपल वाला दोनों आपको ही करना है। ठीक है, मैंने ये किया तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30 यानी 30 आ गया आंसर इसका। इसका क्या आएगा, इसका आप लोग आंसर मुझे बताओगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। चलो अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ में आप सभी को पता है, सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, जो नंबर दिया होता है उसका फैक्टर निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन से हमारे कॉमन हैं, फिर कॉमन में सबसे हाईएस्ट वाला हम लोग लेंगे नंबर। जैसे 12 और 15, 12 और 15 के फैक्टर, तो 12 का फैक्टर होता है 1 2 3 4 6 और 12, और 15 का फैक्टर होता है 1 3 5 और 15। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन हमारा 3 है। तो अगर आपको कॉमन फैक्टर की बात करें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो इसमें सिर्फ 3 मैच कर रहा है, तो इसमें एचसीएफ भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। इसमें देखो कह क्या रहा है, दो या दो से अधिक संख्याओं का उच्चतम समान गुणनखंड सबसे बड़ी संख्या है जो बिना किसी शेषफल के संख्याओं के विभाजित करती है। यानी कि जो फैक्टर हम लोग निकालेंगे उसका कोई रिमाइंडर नहीं होगा, वो पूरी की पूरी तरह डिविजिबल होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है ना सभी को, तो पूरी की पूरी डिविजिबल होगी। ठीक है ना, चलो अब हम लोग बात करेंगे कि 15 और 20 इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो बताओ क्या होगा। तो 15 के फैक्टर सबसे पहले निकालो, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। 20 के फैक्टर निकालो तो 1 2 4 5 10 और 20 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें बोल दोगे कॉमन आपका 5 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है समझ में आ गया। चलो अब हम लोग इसके भी कितने मेथड होते हैं, इसके भी 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से, डिवीजन मेथड होता है और हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन सभी के क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब ये प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, इस तरीके से
इन तीनों को निकाल लोगे तो देखो 12 का क्या निकल के आएगा 2 3 3, इसका निकल गया 2 2 2 2 और 3 2 2 2 2 2 यानी कि 32 का। अब इसमें जो जो मैच करेगा, इसमें देखो क्या क्या मैच करा, इसमें ये मैच करा, इसमें ये मैच किया। अब देखो 3 नहीं मैच करा, इसमें देखो कितना मैच कर रहा है 2 एंड 2 यानी कि 4 मैच कर रहा है। इसका एलसीएम क्या होगा 4, तो HCF इसका क्या निकल आएगा 4 निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर इसी को हम डिवीज़न मेथड से करें तो कैसे करेंगे, डिवीज़न मेथड में डिवाइड करना है, जैसे 20 मतलब 12 24 और 32। ठीक है, ये तो अच्छा अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। चलो इसी को कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसका यहाँ पे कर लेंगे, इसका हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। देखो डिवीज़न मेथड में क्या होता है, डिवीज़न मेथड में जैसे 12 लिखा है, ठीक है, इसमें सबसे छोटी संख्या का डिवाइड करेंगे सबसे बड़ी संख्या में। ठीक है, तो पहले हमने 12 लिया और 32 लिया, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब देखो अभी क्या करते हैं, अब यहाँ पर रिमाइंडर नहीं लिखेंगे, ना डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि दशमलव में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे और क्या नहीं करेंगे शेषफल भी नहीं करेंगे। अब हमें करना क्या होता है HCF निकालने के लिए, जैसे यहाँ हमारा क्या आया 8 आया है, तो 8 का फिर से डिवाइड कर देंगे, 8 का क्या कर देंगे फिर से डिवाइड करेंगे, किस में करेंगे 24 में करेंगे या 12 में करेंगे। तो जिस नंबर से हमने अभी किया था उसी नंबर में करेंगे जब तक ये नंबर हमारी पूरी की पूरी विभाजित ना हो। ठीक है, तो देखो कितनी बार जाएगा, फिर ये 1 टाइम्स जाएगा, यानी 8 आया, यहाँ 4 आया। अब देखो ये फिर आ गया रिमाइंडर में 4, तो रिमाइंडर हमको करना नहीं है, फिर से हमने डिवाइड किया, तो किस में करेंगे 8 में करेंगे। तो देखो ये हमारा पूरा पूरा चला गया। अब देखो अभी सिर्फ ये और ये सॉल्व हुआ है, क्या क्या सॉल्व हुआ है, ये और ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब ये और ये सॉल्व हुआ है, तो इसको करने के लिए अभी देखो हमारा ये तो बचा ही है, तो इसको करने के लिए फिर से वही प्रोसेस, यानी कि 4 का फिर से मल्टीप्लाई 24 में, तो क्या आ जाएगा, ये तो पूरा पूरा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा। तो अब हमारा HCF जो निकला तो वो हमारा 6 होगा या 4 होगा, तो ये हमारा क्या होगा HCF हमारा होगा 4, यानी कि ये जो यहाँ पर आता है वो हमारा HCF होता है। तो ये क्या हो गया हमारा HCF निकला है, और ये HCF हमारा डिवीज़न मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी मेथड समझ में आ गया आपको, डिवीज़न मेथड भी समझ में आ गया, और फैक्टर करके भी निकाला आपने। ठीक है, चलो तो डिवीज़न मेथड में एक ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कर सकते हो ना, इसको आप लोग कर सकते हो। अभी एक ट्रिक भी बताऊंगी मैं इसका। ठीक है, ये डिवाइड हो गया पूरा। ठीक है, समझ में आ गया डिवीज़न मेथड। चलो अब जैसे मैंने ये निकाला था, इसमें अब ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक समझो, अभी आगे वही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें पहले से ही बता रही हूँ, जैसे हमारा ये नंबर दिया था, क्या नंबर था 12 दिए है, 24 और 32। इसमें देखो डिफरेंस किन दो नंबर के बीच में कम है, बताओ। डिफरेंस देखो यानी अंतर किन दो नंबर के बीच में कम है, तो आप बोलोगे इसमें और इसमें कितने का है, तो 8 का है 8 का, बिल्कुल बात सही है। तो 8 का है, तो सॉरी कितने का है, हाँ 8 ही का तो है। ठीक है, 8 का है, तो 8 देखो ये तीनों को डिवाइड कर रहा है क्या, जो 8 आया है वो तीनों को डिवाइड कर रहा है क्या, बताओ। तो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ये 12 को करोगे नहीं होगा, कोई बात नहीं ना होने दो। ये जो 12 यानी 8 आया था, तो 8 के हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, निकाल लिया हमने। तो इसमें देखो हमने 8 तो करके देख चुके हैं, तो अब हम 4 और 2 करके देख लें, यानी 4 भी तो बड़ा है ना। ये देखो 8 के फैक्टर अच्छा क्या क्या है, 8 के फैक्टर देखो,
फैक्टर देखो 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। तो हमने 8 का तो करके देख लिया, 8 हमारा नहीं हो रहा है तो हम 4 से करके देख लेते हैं। देखो 4 तीनों को डिवाइड कर रहा है ना डिवाइड, तो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है 4, तो यही 4 हमारा HCF हो जाएगा। इसमें देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ा है, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ा है। इसमें सबसे पहले आपको 2 नंबर लेना है जिनके बीच में अंतर कम हो। तो जैसे हमने इन दोनों को नंबर लिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस यानी 8 का था, 8 का डिफरेंस था, तो 8 इन तीनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने 8 के फैक्टर लिख दिए। 8 के फैक्टर सबसे पहले देखो 8 को हमने चेक किया, फिर हम 4 को चेक करेंगे 8 से, यानी पूरे नंबर डिवाइड नहीं हो रही थी, फिर हमने 4 को चेक किया, 4 तीनों को डिवाइड यानी तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग मुझे 10, 8, 10 और 12 इसमें बताओ कि इसमें क्या होगा। तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि इन दोनों में देखो 2 का डिफरेंस है, यानी एक ही नंबर लेनी है, चाहे आप 8 और 10 ले लो, चाहे आप 10 और 12 ले लो, तो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नंबर हमारी 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। यही तीनों नंबर हमारी 2 से डिवाइड हो रही है, इसलिए हमारी ये क्या हो जाएगी, ये हमारी HCF भी हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। चलो, डिवीजन मेथड समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया। अब देखो, अगर जैसे उसमें क्या था, एलसीएम निकालने के लिए कि कोई दो प्राइम नंबर हो और उन दोनों का अगर एलसीएम निकालना हो तो उन दोनों का क्या करते थे, गुणनफल करते थे। ऐसे ही अगर एचसीएफ निकालने की बात करें और दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हो, जैसे 7 ले लिया और 13 ले लिया, तो उसका हम क्या करेंगे, उसमें देखो कुछ नहीं मैच करेगा, उसमें सिर्फ 1 मैच करेगा, तो एचसीएफ हमारा हमेशा 1 निकलेगा। क्या निकलेगा क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अगर कोई दो अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनका एचसीएफ निकालना है तो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर है बात। चलो, अब जो मैंने ट्रिक बताई है इसमें भी फॉलो हो जाएगी। इसमें डिफरेंस देख लो, 5 का है तो 5 ही हमारा हो जाएगा। इसमें हमारा डिफरेंस कितने का है, 10 का है, तो 10 हमारा इसको दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 10 के फैक्टर देख लो, तो 10 के फैक्टर हो जाएगा 2, 5 और 1 और 10। तो 10 से हमने चेक कर लिया है, तो 5 से चेक कर लो, तो 5 दोनों को डिवाइड करा तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, 5 हमारा HCF हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो, अब हम लोग जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल लेके वही चीज़ है, देखो वही चीज़, इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा है इसमें। इसमें क्या किया गया है, इसमें देखो डिफरेंस देखा गया है, किसमें कम है, तो 40 और 45 में अंतर कम है। 40 और 45 को लेंगे, क्योंकि जिनके अंतर कम होता है वही संख्या लेते हैं। 40-45 में अंतर 5 का है, दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं, ठीक है। तो यही संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये संख्या यानी HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। HCF हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो, अब इसका HCF, इसका HCF, इसका और इसका, इन सभी का बताना है। तो ट्रिक वाली मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि वही एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। मतलब एग्ज़ाम में क्या पूछी जाएगी, आपको तो टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए आप ट्रिक का यूज कर सकते हो। जहाँ आपका टाइम कम लगे वहाँ आप लोग बचा सकते हो टाइम, ठीक है। तो 20 और 30 लिखा है, ठीक है। तो 20 और 30 में सबसे देखो अंतर अंतर क्या कम है, अंतर कितना है
बताओ जल्दी से, अंतर कितने का है? तो 10 का अंतर है, ठीक है, 10 का डिफरेंस है। तो ये जो 10 है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, तो इसका मतलब यही 10 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी ट्रिक की हो गई। अगर हम डिवीजन मेथड की बात करें तो कर लो, डिवीजन मेथड से भी कर लो इसको। क्या जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 10 यानी 10, फिर इसको 20 से पूरा पूरा चला गया, तो क्या आ गया आंसर? 10 आ गया। देखो ऐसे में भी 10 आया, ऐसे में भी 10 आया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो उसको भी कर लो आप, यानी फैक्टर निकालो उसके, इसके फैक्टर निकाल लो, इसके बाद कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आ जाएगा। इन दोनों में 2 आ जाएगा, इन दोनों में 5 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा बताओ? बताओ जल्दी से। इसका तो 2 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इसका आप लोग बताओ, बताओ, बता दोगे सभी लोग? इसका 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 से ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, ठीक है, और डिफरेंस भी इन दोनों के बीच में कितना है? 6 का है। 6 भी सभी को डिवाइड भी कर रही है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, कुछ ये फॉर्मूले हैं, क्या है? फॉर्मूलाज हैं, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल। अगर दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट पूछे तो आप क्या कह सकते हो? दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। जैसे कोई कह दे कि एक संख्या हमारी 5 है, दूसरी संख्या 10 है, तो इन दोनों का LCM एंड HCF निकालो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? ऐसे, ठीक है। अगर संख्याओं का LCM दिया हो, ठीक है, अगर LCM पूछे तो क्या कर दोगे? दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि A मल्टीप्लाई B और अपॉन मतलब क्या कर सकते हो? संख्याओं का HCF, यानी कि ये हमारी क्या है? फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो ये हमारे फॉर्मूला हो गए, कुछ ये हैं फॉर्मूला, तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अब जैसे LCM और HCF का डेसिमल में निकालना हो, क्या निकालना हो? डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, यानी कि डेसिमल में दिया है उसको आपको LCM निकालना है, LCM और HCF ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में लिखेंगे, भिन्न में बदलेंगे। जैसे कोई एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नहीं दिए क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं ही ले लेती हूँ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में 0.4 ले लो और 0.6 ले लो, ठीक है, ये मैंने संख्याएं ले ली। इनका हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? दी गई संख्याओं को भिन्नों में बदलो। भिन्नों में बदलने के लिए सबसे पहले दशमलव उड़ाया, 0 बढ़ाया, यानी कि एक दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 1 अंक है, तो 1 0 लगा दिया, दशमलव लगाया, बटा लगाया, 1 लिखा, और 1 अंक है तो 0 लगाया। कुछ कट रहा है? तो बिल्कुल कट रहा है, देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है ठीक है। प्रत्येक भिन्न को सरलतम रूप में, सरलतम रूप यानी कि काट पीट के जो भी आए वो लिखना है। फिर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है प्राप्त भिन्नों का HCF, प्राप्त भिन्नों का HCF इक्वल टू अंशों का HCF बराबर हरों का LCM। तो क्या करना है? अगर भिन्नों का HCF पूछे, क्या पूछे? HCF पूछे, तो हमारा क्या निकला है? यहाँ पर 2/5 निकला है और 3/5 निकला है, ठीक है। इन दोनों का अगर LCM पूछे, क्या पूछे? इन दोनों का अगर LCM पूछे और इन दोनों का ही अगर HCF पूछे, तो HCF के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और LCM पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो देखो HCF निकालने के लिए अंशों का HCF, तो अंश क्या है इसमें? 2 और 3 है, ठीक है। तो इसका HCF 2 और 3 का HCF क्या आएगा? देखो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 अभाज्य संख्या दिया होता है तो उसका HCF क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। बटे यानी बटा हरों का LCM, तो इनका LCM क्या आएगा? बताओ जल्दी से, क्या आएगा LCM? तो इसका LCM 5 ही आएगा,
तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ निकाला, हाँ एचसीएफ निकाला है अभी हमने, ये हमने एचसीएफ निकाला है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हमारा इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम में एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि अंशों का एलसीएम, अंश का एलसीएम ले लो तो अंश का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो प्राइम नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, अपॉन हरों का एचसीएफ, तो एचसीएफ इसमें क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, तो 6/5 हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। अब प्राप्त क्या कह रहा है, प्राप्त एचसीएफ और एलसीएम को दशमलव संख्या में बदल लो। अगर दशमलव में पूछ रहा है तो दशमलव में आंसर दे दो, अगर भिन्न में पूछ रहा है तो भिन्न में आंसर दे दो, जिसमें आंसर दिया हो वैसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी समझ में आ गया ना सभी को, बताओ जल्दी से। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन ये है तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दोगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आप लोग आंसर दोगे। एक क्वेश्चन हमारा ये है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दोगे। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर आप लोग कमेंट में दोगे। तो आज की क्लास में इतना ही, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें वीरपुर डिफेंस एकेडमी के साथ। और चलते चलते बस वही सारी बातें हैं कि अगर आप जुड़ोगे तो हमारे साथ यहाँ पर क्या होगा, लाइव क्लासें मिलेंगी विथ 2 वे कम्युनिकेशन के साथ। डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा, वीकली टेस्ट आपको दिया, मतलब हर संडे होता है, और 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे विथ सॉल्यूशन के साथ, मंथली स्टडी नोट्स दिया जाएगा, और हमारी 24 घंटे टीम आपकी सपोर्ट में रहेगी। इसके बाद ये हमारी बुक्स हैं। ठीक है, अगर आप बुक्स लेनी चाहो तो बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, और इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस एंड प्रैक्टिस सेट, ये हमारी इतनी बुक्स हैं, ये आपको दी जाएंगी। ठीक है, अगर आप लेना चाहो तो। ठीक है, और 20 प्रैक्टिस सेट और 4 सॉल्व पेपर हैं। फिर इसके बाद नवोदय के लिए, जो बच्चे नवोदय या सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, और ये हमारा कॉलिंग नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें वीरपुर डिफेंस एकेडमी के साथ।